आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की रंगभूमि का शेष भाग। डॉक्टर कुंवर साहब देवता है, कितने गरीब लोगों की रक्षा करते हैं। यह समिति अब थोड़े दिन हुए बंगाल गई थी। यहाँ सूर्य ग्रहण का स्नान होने वाला है। लाखों लोग यात्री दूर दूर से आएंगे, उसके लिए यह सब तैयारी हो रही है। इतने में एक ज्योति रमणी आकर खड़ी हो गई। उसके मुख से उज्जवल दीपक के समान प्रकाश की रश्मियाँ छिटक रही थी। गले में मोतियों के हार के सिवा उसके शरीर पर कोई आभूषण न था। उषा की शुभ्र छटा मूर्तिमान हो गई थी। सोफिया ने उसे एक क्षण भर देखा, तब बोली, इंदु तुम यहाँ कहाँ? आज कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा है। इंदु चौंक पड़ी। 3 दिन से बराबर सोफिया को देख रही थी। ख्याल आता था कि इसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है यह याद न आती थी। उसकी बातें सुनते ही स्मृति जागृत हो गई, आंखें चमक उठी, गुलाब खिल गई। बोली, ओहो सोफी तुम हो। दोनों सखियां गले मिल गई। यह वही इंदु थी जो सोफिया के साथ नैनीताल में पढ़ती थी। सोफिया को आशा न थी कि इंदु इतने प्रेम से मिलेगी। इंदु कभी पिछली बातें याद करके रोती, कभी हंसती, कभी गले मिल जाती। अपनी माँ से उसका गुणगान करने लगती। माँ उसका प्रेम देखकर फूली न समाती। अंत में सोफिया ने झेपे हुए कहा, इंदु ईश्वर के लिए अब मेरी और ज़्यादा तारीफ न करो, नहीं तो मैं तुमसे न बोलूँगी। इतने दिनों तक कभी एक खत भी न लिखा, मुंह देखे का प्रेम करती हो। रानी, नहीं बेटी सोफी, इंदु मुझसे कई बार तुम्हारी चर्चा कर चुकी है। यहाँ किसी से हंस कर बोलती तक नहीं। तुम्हारे सिवा मैंने इसे किसी की तारीफ करते नहीं सुना। इंदु बहन, तुम्हारी शिकायत वाजिब है, पर करूं क्या? मुझे खत नहीं लिखना आता। एक तो बड़ी भूल यह हुई कि तुम्हारा पता ही नहीं पूछा, और अगर पता मालूम भी होता तो भी मैं खत न लिख सकती। मुझे डर लगता कि कहीं तुम हंसने न लगो। मेरा पत्र कभी समाप्त ही न होता और न जाने क्या क्या लिख जाती। कुंवर साहब को मालूम हुआ कि सोफिया बातें कर रही है, तो वह भी उसे धन्यवाद देने के लिए आए। पूरे 6 फीट के मनुष्य थे। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मोटे कपड़े का नया नीचा कुर्ता पहने हुए थे। सोफिया ने ऐसे तेजस्वी पुरुष कभी न देखा था। उसने अपने मन में ऋषियों की जो कल्पना कर रखी थी वह बिल्कुल ऐसी ही थी। इस विशाल शरीर में बैठी हुई विशाल आत्मा को वह दोनों नेत्रों से ताक रही थी। सोफी ने सम्मान भाव से उठना चाहा, पर कुंवर साहब मधुर सरल स्वभाव स्वर में बोले, बेटी लेटी रहो, तुम्हें उठने में कष्ट होगा। लो मैं बैठ जाता हूँ। तुम्हारे पापा से मेरा परिचय है, पर क्या मालूम था कि तुम मिस्टर सेवक की बेटी हो। मैंने उन्हें बुलाया है, लेकिन मैं कह देता हूँ, मैं अभी तुम्हें न जाने दूंगा। यह कमरा अब तुम्हारा है, और यहाँ से चले जाने पर भी तुम्हें एक बार नित्य यहाँ आना पड़ेगा। रानी से जाह्नवी, यहाँ पियानो मंगवा कर रख दो। आज मिस सोहराब जी को बुलवाकर सोफिया का एक तैल चित्र खिंचवाओ। सोहराब जी ज़्यादा कुशल हैं, पर मैं नहीं चाहता कि सोफिया को उनके सामने बैठना पड़े। वह चित्र हमें याद दिलाता रहेगा कि किसने महान संकट के अवसर पर हमारी रक्षा की। रानी, कुछ नाज भी दान करा दूँ? यह कहकर रानी ने डॉक्टर गांगुली की ओर देखकर आंखें मटकाई। कुंवर साहब तुरंत बोले, फिर वही ढकोसले, इस जमाने में जो दरिद्र है उसे दरिद्र होना चाहिए, जो भूखों मरता है उसे भूखों मरना चाहिए। जब घंटे 2 घंटे की मेहनत से खाने भर को मिल सकता है, तो कोई सबब नहीं कि क्यों कोई आदमी भूखों मरे। दान ने हमारी जाति में जितने आलसी पैदा कर दिए हैं, उतने सब देशों ने मिलाकर भी न पैदा किए होंगे। दान का इतना महत्व क्यों रखा गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। रानी, ऋषियों ने भूल की कि तुमसे सलाह न ली। कुंवर, हाँ, मैं होता तो साफ कह देता कि आप लोग यह आलस्य, कुकर्म और अनर्थ का बीज बो रहे हैं। दान आलस्य का मूल है, और आलस्य सब पापों का मूल है। इसलिए दान ही सब पापों का मूल है। कम से कम पोषक तो अवश्य ही है। दान नहीं, अगर जी चाहता तो मित्रों को एक भोज दे दो। डॉक्टर गांगुली, सोफिया, तुम राजा साहब का बात
सुनता है। तुम्हारा प्रभु मसीह तो दान को सबसे बढ़कर महत्व देता है, तुम कुंवर साहब से कुछ नहीं कहता। सोफिया ने इंदु की ओर देखा और मुस्कुरा कर आंखें नीचे कर ली, मानो कह रही थी कि मैं इनका आदर करती हूँ, नहीं तो जवाब देने में असमर्थ नहीं हूँ। सोफिया मन ही मन इन प्राणियों के पारस्परिक प्रेम की तुलना अपने घर वालों से कर रही थी। आपस में कितनी मोहब्बत है, माँ बाप दोनों इंदु पर प्राण देते हैं। एक मैं अभागिन हूँ कि कोई मुंह से भी नहीं देखना चाहता। 4 दिन यहाँ पड़े हो गए, किसी ने खबर तक नहीं ली, किसी ने खोजा ही नहीं होगी। मामा ने तो समझा होगा कहीं डूब मरी, मन में प्रसन्न हो रही होगी कि अच्छा हुआ सिर से बला टली। मैं ऐसे सहृदय प्राणियों में रहने योग्य नहीं हूँ, मेरी इनसे क्या बराबरी। यद्यपि यहाँ किसी के व्यवहार में दया की झलक भी न थी, लेकिन सोफिया को उन्हें अपना इतना आदर सत्कार करते देखकर अपनी दीन अवस्था पर ग्लानि होती थी। इंदु से भी शिष्टाचार करने लगी। इंदु उसे प्रेम से तुम कहती थी, पर वह उसे आप कहकर संबोधित करती थी। कुंवर साहब कह गए थे कि मैं मिस्टर सेवक को सूचना दे दी है, वह आते ही होंगे। सोफिया को अब यह भय होने लगा कि कहीं वह आ न जाए। आते ही आते मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे, मेरे सिर पर फिर वही विपत्ति पड़ेगी। इंदु से अपनी विपत्ति कथा कहूँ तो शायद उसे मुझसे कुछ सहानुभूति हो। वह नौकरानी यहाँ व्यर्थ ही बैठी हुई है। इंदु आई भी तो उससे कैसे बातें करूँगी। पापा के आने से पहले एक बार इंदु से एकांत में मिलने का मौका मिल जाता तो अच्छा होता। क्या करूं, इंदु को बुला भेजूं, न जाने क्या करने लगी। पियानो बजाऊं तो शायद सुनकर आएगी। उधर इंदु भी सोफिया से कितनी ही बातें करना चाहती थी। रानी जी के सामने उसे दिल की बातें करने का अवसर न मिला। डर रही थी कि सोफिया के पिता उसे लेते गए तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। डॉक्टर गांगुली ने कहा था कि इन्हें ज़्यादा बातें मत करने देना, आज और आराम से सो लेने दें तो फिर कोई चिंता न रहेगी। इसलिए वह आने का इरादा करके भी रह जाती थी। आखिर 9 बजते बजते वह अधीर हो गई। आकर नौकरानी को अपना कमरा साफ करने के बहाने से हटा दिया और सोफिया के सिराने बैठकर बोली, क्यों बहन, तुम कमजोरी तो नहीं मालूम करती हो। सोफिया, बिल्कुल नहीं, मुझे तो मालूम होता है कि मैं चंगी हो गई हूँ। इंदु, तुम्हारे पापा कहीं तुम्हें अपने साथ ले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम भी उनकी राह देख रही हो, उनके आते ही खुश होकर चली जाओगी और शायद फिर कभी याद न करोगी। यह कहते कहते इंदु की आंखें सजल हो गई। मनोभाव के अनुचित आवेश को हम बहुधा मुस्कुराहट से छिपाते हैं। इंदु की आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर वह मुस्कुरा रही थी। सोफिया बोली, आप मुझे भूल सकती हैं, पर मैं आपको कैसे भूलूंगी। वह अपने दिल का दर्द सुनाने ही जा रही थी कि संकोच ने आकर जबान बंद कर दी। बात फेर कर बोली, मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी। इंदु, मैं तुम्हें यहाँ से अभी 15 दिन तक न जाने दूंगी। धर्म बाधक न होता तो कभी न जाने देती। अम्मा जी तुम्हें अपनी बहू बनाकर छोड़ती। तुम्हारे ऊपर बेतरह रीझ गई है, जहाँ बैठती है तुम्हारी चर्चा करती है। विनय भी तुम्हारे हाथों का बिका हुआ सा जान पड़ता है। तुम चली जाओगी तो सबसे ज़्यादा दुख उसी का होगा। एक बात भेद की तुमसे कहती हूँ, अम्मा जी तुम्हें कोई चीज़ तोहफा समझ कर दे तो इनकार मत करना, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस प्रेममय आग्रह ने संकोच का लंगर उखाड़ दिया। जो अपने घर में नित्य कटु शब्द सुनने का आदी हो, उसके लिए उतनी मधुर सहानुभूति काफ़ी से ज़्यादा थी। अब सोफी को इंदु से अपने मनोभाव को गुप्त रखना मैत्री के नियमों के विरुद्ध प्रतीत हुआ। करुण स्वर में बोली, इंदु, मेरा बस चलता तो कभी रानी के चरणों को न छोड़ती, पर अपना क्या काबू है, यह स्नेह और कहाँ मिलेगा। इंदु यह भाव न समझ सकी, अपनी स्वाभाविक सरलता से बोली, कहीं विवाह की बातचीत हो रही है क्या। उसकी समझ में विवाह के सिवा लड़कियों के इतना दुखी होने का कोई कारण न था। सोफिया, मैंने तो इरादा कर लिया है कि विवाह न करूंगी। इंदु, क्यों। सोफिया, इसलिए कि विवाह से मुझे अपने धार्मिक
स्वाधीनता त्याग देनी पड़ेगी। धर्म विचार स्वतंत्रता का गला घोंट देता है। मैं अपनी आत्मा को किसी मत के हाथ नहीं बेचना चाहती। मुझे ऐसे ईसाई पुरुष मिलने की आशा नहीं जिसका हृदय इतना उदार हो कि वह मेरी धार्मिक शंकाओं को दरगुजार कर सके। मैं परिस्थिति से विवश होकर ईसा को खुदा का बेटा और अपना मुक्तिदाता नहीं मान सकती। विवश होकर गिरजाघर में ईश्वर की प्रार्थना करने नहीं जाना चाहती। मैं ईसा को ईश्वर नहीं मान सकती। हिंदू, मैं तो समझती थी कि तुम्हारे यहाँ हम लोगों के यहाँ से कहीं ज़्यादा आज़ादी है, जहाँ चाहो अकेली जा सकती हो। हमारा तो घर से निकलना मुश्किल है। सोफिया, लेकिन इतनी धार्मिक संकीर्णता तो नहीं है। हिंदू, नहीं, कोई किसी को पूजा पाठ के लिए मजबूर नहीं करता। बाबूजी नित्य गंगा स्नान करते, घंटों शिव की आराधना करते हैं। अम्मा जी कभी भूल कर भी स्नान करने नहीं जाती, न किसी देवता की पूजा करती। पर बाबूजी कभी आग्रह नहीं करते। भक्ति तो अपने विश्वास और मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। हम भाई बहन के विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। मैं कृष्णा की उपासक हूँ, बिना ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता। पर बाबूजी हम लोगों से कभी कुछ नहीं कहते और न हम भाई बहन में कभी इस विषय पर वाद होता है। सोफिया, हमारी स्वाधीनता लौकिक और इसलिए मिथ्या है। आपकी स्वाधीनता मानसिक और इसलिए सत्य है। असली स्वाधीनता वही है जो विचार के प्रवाह में बाधक न हो। इंदु, तुम गिरजे में कभी नहीं जाती? सोफिया, पहले दुराग्रह बस जाती थी, अब की नहीं गई। पर घर के लोग बहुत नाराज हुए, बुरी तरह तिरस्कृत हुई। इंदु ने प्रेममयी सरलता से कहा, वे लोग नाराज हुए होंगे तो तुम बहुत रोई होगी। इन प्यारी आंखों ने आंसू बहाए होंगे। मुझसे किसी का रोना नहीं देखा जाता। सोफिया, पहले रोया करती थी, अब परवाह नहीं करती। इंदु, मुझे तो कभी कोई कुछ कह देता है तो हृदय पर तीर सा लग जाता है। दिन भर रोती ही रहती हूँ, आंसू ही नहीं थमते। वह बात बार बार हृदय में चुभा करती है। सच पूछो तो मुझे किसी के क्रोध पर रोना नहीं आता। रोना आता है अपने ऊपर कि मैंने उन्हें क्यों नाराज किया, क्यों मुझसे ऐसी भूल हुई। सोफिया को भ्रम हुआ कि इंदु मुझसे अपनी क्षमाशीलता से लज्जित करना चाहती है। माथे पर सिकन पड़ गई। बोली, मेरी जगह पर आप होती तो ऐसा न कहती। आखिर क्या आप अपने धार्मिक विचारों को छोड़ बैठती? हिंदू, यह तो नहीं कह सकती कि क्या करती, पर घर वालों को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करती। सोफिया, आपकी माताजी अगर आपको जबरदस्ती कृष्ण की उपासना करने से रोके तो आप मान जाएगी? हिंदू, हाँ, मैं तो मान जाऊंगी, अम्मा को नाराज न करूंगी। कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उपासना की जरूरत नहीं। उपासना तो केवल अपने मन के संतोष के लिए है। सोफिया आश्चर्य से, आपको जरा भी मानसिक पीड़ा न होगी? हिंदू, अवश्य होगी, पर उनकी खातिर मैं सह लूँगी। सोफिया, अच्छा, अगर वह आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विवाह करना चाहे तो? हिंदू लजाते हुए, वह समस्या तो हल हो चुकी। माँ बाप ने जिससे उचित समझा कर दिया, मैंने जबान तक नहीं खोली। सोफिया, अरे यह कब? इंदु, इसे तो 2 साल हो गए। आंखें नीची करके, अगर मेरा अपना बस होता तो उन्हें कभी न बरती, उन्हें चाहे कुंवारी ही रहती। मेरे स्वामी मुझसे प्रेम करते हैं, धन की कोई कमी नहीं, पर मैं उनके हृदय के केवल चतुर्थांश की अधिकारिणी हूँ। उनके 3 भाग सार्वजनिक कामों में भेंट होते हैं। एक के बदले चौथाई पाकर कौन संतुष्ट हो सकता है? मुझे तो बाजरे की पूरी बिस्किट के चौथाई हिस्से से कहीं अच्छी मालूम होती है। क्षुधा तो तृप्त हो जाती है, जो भोजन का यथार्थ उद्देश्य है। सोफिया, आपकी धार्मिक स्वाधीनता में तो बाधा नहीं डालते? इंदु, नहीं, उन्हें इतना अवकाश कहाँ। सोफिया, तब तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। इंदु, अगर किसी कैदी को बधाई देना उचित हो तो शौक से दो। सोफिया, बेड़े प्रेमी की हो तो? इंदु, ऐसा होता तो मैं तुमसे बधाई देने को आग्रह करती। मैं बध गई, वह मुक्त है। मुझे यहाँ आए 3 महीने होने आते हैं, पर 3 बार से ज़्यादा नहीं आए और
वह भी 1 घंटे के लिए। इसी शहर में रहते हैं, 10 मिनट में मोटर आ सकती है, पर इतनी फुर्सत किसे। हाँ, पत्रों से अपनी मुलाकात का काम निकालना चाहते हैं, और वे पत्र भी क्या होते हैं, आदि से अंत तक अपने दुखों से भरे हुए। आज यह काम है, कल वह काम है, इनसे मिलने जाना है, उनका स्वागत करना है। म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान क्या हो गए, राज्य मिल गया, जब देखो वही धुन सवार, और सब कामों के लिए फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो सिर्फ यहाँ आने की। मैं तुम्हें चिताए देती हूँ, किसी देश सेवक से विवाह न करना, नहीं तो पछताओगी। तुम उसके अवकाश के समय की मनोरंजन सामग्री मात्र होगी। सोफिया, मैं तो पहले ही अपना मन स्थिर कर चुकी हूँ, सबसे अलग रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरी स्वाधीनता में बाधा डालने वाला कोई न हो। मैं सतपथ पर रहूँगी या कुपथ पर चलूँगी, यह जिम्मेवारी भी अपने ही सिर लेना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ और अपना नफ़ा नुकसान देख सकती हूँ। आजन्म किसी के रक्षा में नहीं रहना चाहती, क्योंकि रक्षा का कार्य पराधीनता के सिवा और कुछ नहीं। इंदु, क्या तुम अपने मामा और पापा के अधीन नहीं रहना चाहती। सोफिया, न पराधीनता में प्रकार का नहीं, केवल मात्राओं का अंतर है। इंदु, तुम मेरे ही घर क्यों नहीं रहती, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। और अम्मा जी तुम्हें आंखों की पुतली बनाकर रखेगी। मैं चली जाती हूँ तो वह अकेली घबराया करती है। तुम्हें पा जाए तो फिर गला न छोड़े। कहो तो अम्मा से कहूँ, यहाँ तुम्हारी स्वाधीनता में कोई दखल न देगा। बोलो, कहूँ जाकर अम्मा से। सोफिया, नहीं, अभी भूल कर भी नहीं। आपकी अम्मा जी को जब मालूम होगा कि इसके माँ बाप इसकी बात नहीं पूछते, तो मैं उनकी आंखों से भी गिर जाऊंगी। जिसकी अपने घर में इज्जत नहीं, उसकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। हिंदू, नहीं सोफी, अम्मा जी का स्वभाव बिल्कुल निराला है। जिस बात से तुम्हें अपने निरादर का भय है, वही बात अम्मा जी के आदर की वस्तु है। वह स्वयं अपनी माँ से किसी बात पर नाराज हो गई थी, तब से मैके नहीं गई। नानी मर गई, पर अम्मा ने उन्हें क्षमा नहीं किया। सैकड़ों बुलावे आए, पर उन्हें देखने तक न गई। उन्हें ज्यों ही यह बात मालूम होगी, तुम्हारी दुन्नी इज्जत करने लगी। सोफी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बहन, मेरी लाज अब आप ही के हाथ में है। इंदु ने उसका सिर अपने जांघ पर रख कर कहा, वह मुझे अपनी लाज से कम प्रिय नहीं है। उधर मिस्टर जान सेवक को कुंवर साहब का पत्र मिला तो जाकर स्त्री से बोले, देखो, मैं कहता न था कि सोफी पर कोई संकट आ पड़ा है। यह देखो, कुंवर भरत सिंह का पत्र है। 3 दिनों से उसके घर पड़ी हुई है। उनके एक झोपड़े में आग लग गई थी, वह भी उसे बुझाने लगी, वहीं लपट में आ गए। मिसेस सेवक, ये सब बहाने हैं। मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं रहा। जिसका दिल खुदा से फिर गया, उसे झूठ बोलने का क्या डर। यहाँ से बिगड़ कर गई थी, समझा होगा घर से निकलते ही फूलों की सेज बिछी हुई मिलेगी। जब कहीं शरण न मिली तो यह पत्र लिखवा दिया। अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। यह भी संभव है खुदा ने उसके अविचार का यह दंड दिया हो। मिस्टर जान सेवक, चुप भी रहो। तुम्हारी निर्दयता पर मुझे आश्चर्य होता है। मैंने तुम जैसी कठोर हृदय स्त्री नहीं देखी। मिसेज सेवक, मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना हो तो जाओ। जान सेवक, मुझे तो देख रही हो, मरने की फुर्सत नहीं है। उसे पाणेपुर वाली ज़मीन के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे मुझी से पाला पड़ा है कि किसी तरह चंगुल में नहीं आता। देहातियों को जो लोग सरल कहते हैं, बड़ी भूल करते हैं। इनसे ज़्यादा चालाक आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हें इस वक्त कोई काम नहीं है, मोटर मंगवाए देता हूँ, शान से चली जाओ और उसे अपने साथ लेती आओ। ईश्वर सेवक वहीं आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए ईश्वर भजन में मग्न बैठे थे। जैसे बहरा आदमी मतलब की बातें सुनते ही सचेत हो जाता है। मोटर कार के जिक्र सुनते ही ध्यान टूट गया। बोले, मोटर कार की क्या ज़रूरत है? क्या 10-5 रुपये काट रहे हैं? यूँ उड़ाने से तो कारू का खजाना भी काफ़ी न होगा। क्या गाड़ी पर न जाने से शान में फ़र्क आ जाएगा? तुम्हारी मोटर देखकर कुंवर साहब रोब में न आएंगे। उन्हें खुदा ने बहुतेरी मोटर दी है। प्रभु, दास को अपनी शरण में लो।
अब देर न करो, मेरी सोफी बेचारी वहाँ बेगानों में पड़ी हुई है, न जाने इतने दिन किस तरह काटे होंगे। खुदा उसे सच्चा रास्ता दिखाए। मेरी आंखें उसे ढूंढ रही है, वहाँ उसे बेचारी का कौन पूछतार होगा। अमीरों के घर में गरीबों का कहाँ गुजर। जान सेवक, अच्छा ही हुआ यहाँ होती तो रोजाना डॉक्टर की फीस न देनी पड़ती। ईश्वर सेवक, डॉक्टर का क्या काम था। ईश्वर की दया से मैं खुद थोड़ी बहुत डॉक्टरी कर लेता हूँ। घर वालों का स्नेह डॉक्टर की दवाओं से कहीं ज़्यादा लाभदायक होता है। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर कलाम पाक सुनाता, उसके लिए खुदा से दुआ मांगता। मिसेस सेवक, तो आप ही चले जाइए। ईश्वर सेवक, सिर और आँखों से तेरा तांगा मंगवा दो। अब सबों को चलना चाहिए। भूले भटके को प्रेम ही सन्मार्ग पर लाता है। मैं भी चलता हूँ। अमीरों के सामने दिन बनना पड़ता है, उनसे बराबरी का दावा नहीं किया जाता। जान सेवक, मुझे अभी साथ न ले जाइए, मैं किसी दूसरे अवसर पर जाऊंगा। इस वक्त वहाँ शिष्टाचार के सिवा और कोई काम न होगा। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, वह मुझे धन्यवाद देंगे। मैं इस परिचय को दैवी प्रेरणा समझता हूँ। इत्मीनान से मिलूंगा। कुंवर साहब का शहर में बड़ा दबाव है। म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान उनके दामाद हैं। उनकी सहायता से मुझे पाड़ेपुर वाली ज़मीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। संभव है वह कुछ हिस्से भी खरीद ले, मगर आज इन बातों का मौका नहीं। ईश्वर सेवक, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आती है। जिस आदमी से राह रस्म पैदा करके तुम्हारे इतने काम निकल सकते हैं, उससे मिलने में भी तुम्हें संकोच। तुम्हारा समय इतना बहुमूल्य है, आधे घंटे के लिए भी वहाँ नहीं जा सकते। पहली मुलाकात में सारी बातें तय कर लेना चाहते हो। ऐसा सुनहरा अवसर पाकर भी तुम्हें उससे फ़ायदा उठाना नहीं आता। जान सेवक, खैर आपका अनुरोध है तो मैं चला आऊँगा। मैं एक ज़रूरी काम कर रहा था, फिर कर लूँगा। आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। स्त्री से, तुम तो चल रही हो। मिसेस सेवक, मुझे नाहक ले चलते हो, मगर खैर चलो। भोजन के बाद चलना निश्चित हुआ। अंग्रेजी प्रथा के अनुसार यहाँ दिन का भोजन 1 बजे होता था। बीच का समय तैयारियों में कटा। मिसेस सेवक ने अपने आभूषण निकाले, जिनसे वृद्धावस्था ने भी उन्हें विरक्त नहीं किया था। अपना अच्छे से अच्छा गाउन और ब्लाउज निकाला। इतना श्रृंगार वह अपनी बरसगांठ के सिवा और किसी उत्सव में न करती थी। उद्देश्य था सोफिया को जलाना, उसे दिखाना कि तेरे आने से मैं रोक रोकर मरी नहीं जा रही हूँ। कोचवान को गाड़ी धोकर साफ करने का हुक्म दिया गया। प्रभु सेवक को भी साथ ले चलने की राहत हुई, लेकिन जान सेवक ने जाकर उसके कमरे में देखा तो उसका पता न था। उसकी मेज पर एक दर्शन ग्रंथ खुला पड़ा था। मालूम होता था पढ़ते पढ़ते उठकर कहीं चला गया। वास्तव में यह ग्रंथ 3 दिनों से इसी भांति पड़ा हुआ था। प्रभु सेवक को उसे बंद करके रख देने का अवकाश न था। वह प्रातःकाल से 2 घड़ी रात तक शहर का चक्कर लगाया करता। केवल 2 बार भोजन करने घर आता था। ऐसा कोई स्कूल न था जहाँ उसे सोफी को न ढूंढा हो। कोई जान पहचान का आदमी, कोई मित्र ऐसा न था जिसके घर जाकर उसने तलाश न की हो। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को निराश होकर लौट आता और चारपाई पर लेटकर घंटों सोचता और रोता। कहाँ चली गई। पुलिस के दफ्तर में दिन भर में 10 बार जाता और पूछता, कुछ पता चला। समाचार पत्रों में भी सूचना दे रखी थी। वहाँ भी रोज कई बार जाकर दरियाफ्त करता। उसे विश्वास हो जाता था कि सोफी हमसे सदा के लिए विदा हो गई। आज की रोज की भांति 1 बजे थका मादा, उदास और निराश लौट कर आया तो जान सेवक ने शुभ सूचना दी। सोफिया का पता मिल गया। प्रभु सेवक का चेहरा खिल उठा। बोला, सच कहाँ? क्या उसका कोई पत्र आया? जान सेवक, कुंवर भरत सिंह के मकान पर है, जाओ खाना खा लो, तुम्हें भी वहाँ चलना है। प्रभु सेवक, मैं तो लौट कर खाना खाऊंगा, भूख गायब हो गई है तो अच्छी तरह। मिसेस सेवक, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। खुदा ने यहाँ से रूठ कर जाने की सज़ा दे दी। प्रभु सेवक, मामा, खुदा ने आपका दिल न जाने किस पत्थर का बनाया है। क्या घर से आप ही रूठ कर चली गई थी? आप ही ने तो उसे निकाला, और अब भी आपको उस पर जरा भी दया नहीं आती। मिसेस सेवक, गुमराहों पर दया करना पाप है। प्रभु सेवक, अगर सोफी गुमराह है तो ईसाइयों में
100 से 99 आदमी गुमराह है। वह धर्म का स्वांग नहीं दिखाना चाहती, यही उसमें दोष है। नहीं तो प्रभु मसीह से जितनी श्रद्धा उसे है उतनी उन्हें भी न होगी जो ईसा पर जान देते हैं। मिसेस सेवक, खैर मालूम हो गया कि तुम उसकी वकालत खूब करते हो। मुझे इन दलीलों को सुनने की फुर्सत नहीं। यह कहकर मिसेस सेवक वहाँ से चली गई। भोजन का समय आ गया। लोग मेज पर बैठे। प्रभु सेवक आग्रह करने पर भी न गए। तीनों आदमी फिटन पर बैठे तो ईश्वर सेवक ने चलते चलते जान सेवक से कहा, सोफी को जरूर साथ लाना और इस अवसर को हाथ से न जाने देना। प्रभु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दें, सफल मनोरथ करे। थोड़ी देर में फिटन कुंवर साहब के मकान पर पहुंच गए। कुंवर साहब ने बड़े तपाक से उसका स्वागत किया। मिसेस सेवक ने मन में सोचा था कि मैं सोफिया से एक शब्द भी न बोलूँगी, दूर से खड़ी देखती रहूं। लेकिन जब सोफिया के कमरे में पहुंची और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो शोक से कलेजा महसूस उठा। मात्र स्नेह उबल पड़ा। अधीर होकर उसे लिपट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रवाह में सोफिया का मनोमालिन्य बह गया। उसने दोनों हाथ माता की गर्दन में डाल दिए और कई मिनट तक दोनों प्रेम का स्वर्गीय आनंद उठाती रही। जान सेवक ने सोफिया का माथा चूमा, किंतु प्रभु सेवक आंखों में आंसू भरे उसके सामने खड़ा रहा। आलिंगन करते हुए उसे भय होता था कि कहीं हृदय फट न जाए। ऐसे अवसरों पर उसके भाव और भाषा दोनों ही शिथिल हो जाते थे। जब जान सेवक सोफी को देखकर कुंवर साहब के साथ बाहर चले गए तो मिसेस सेवक बोली, तुझे उस दिन क्या सूझी कि यहाँ से चली गई? यहाँ अजनबियों में पड़े पड़े तेरी तबीयत घबराती रही होगी। ये लोग अपने धन के घमंड में तेरी बात भी न पूछते होंगे। सोफिया, नहीं अम्मा, यह बात नहीं है। घमंड तो यहाँ किसी में छू भी नहीं गया है। सभी सहृदय और विनय के पुतले हैं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी इशारों पर काम करते हैं। मुझे आज चौथे दिन होश आया है, पर इन लोगों ने इतने प्रेम से सेवा शुश्रूषा न की होती तो शायद मुझे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। मैं अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही आराम से रहती। मिसेस सेवक, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी तो क्या ये लोग इतना भी करने से रहे? सोफिया, नहीं अम्मा, ये लोग अत्यंत सुशील और सज्जन हैं। खुद रानी जी प्रायः मेरे पास बैठी पंखा झलती रहती है। कुंवर साहब दिन में कई बार आकर देख जाते हैं। और इंदु से तो मेरा बहनपा सा हो गया। यही लड़की है जो मेरे साथ नैनीताल में पढ़ा करती थी। मिसेस सेवक चिढ़कर, तुझे दूसरों में सब गुण ही गुण नजर आते हैं, अवगुण सब घर वालों के हिस्से में पड़े हैं। यहाँ तक कि दूसरे धर्म भी अपने धर्म से अच्छे हैं। प्रभु सेवक, मामा, आप तो जरा सी बात पर तिनक उठती है। अगर कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करे तो क्या उसका एहसान न माना जाए? कृतज्ञता से बुराई को कोई दूषण नहीं है। मिसेस सेवक, यह कोई आज नई बात थोड़ी ही है। घर वालों की निंदा तो इसकी आदत हो गई है। यह मुझे जताना चाहती है कि ये लोग इसके साथ मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखो, यहाँ से जाती है तो कौन सा तोहफा दे देते हैं। कहा है तेरी रानी साहबा, मैं भी उन्हें धन्यवाद दे दूं। उनसे आज्ञा ले लो और घर चलो। पापा अकेले घबरा रहे होंगे। सोफिया, वह तो तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक थी। कब की आ गई होती, पर कदाचित हमारे बीच में बिना बुलाए आना अनुचित समझती है। प्रभु सेवक, मामा, अभी सोफी को यहाँ 2-4 दिन और आराम से पड़े रहने दीजिए। अभी इसे उठने में कष्ट होगा। देखिए कितनी दुर्बल हो गई है। सोफिया, रानी जी भी यही कहती थी कि अभी मैं तुम्हें जाने न दूंगी। मिसेस सेवक, यह क्यों नहीं कहती कि तेरा ही जी यहाँ से जाने को नहीं चाहता? वहाँ तेरा इतना प्यार कौन करेगा? सोफिया, नहीं मामा, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। इन लोगों को मैं अब और कष्ट नहीं दूंगी। मगर एक बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए, मुझ पर फिर तो अत्याचार न किया जाएगा। मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में फिर तो कोई बाधा न डाली जाएगी। प्रभु सेवक, सोफी, तुम
व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करती हो? तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार किया जाता है? जरा से बात का बतंगड़ बनाती हो। मिसेस सेवक, नहीं, तूने यह बात पूछ ली, बहुत अच्छा किया। मैं भी मुगालते में नहीं रखना चाहती। मेरे घर में प्रभु मसीह के द्रोहियों के लिए जगह नहीं है। प्रभु सेवक, आप नाहक उससे उलझती हैं। समझ लीजिए कोई पगली बक रही है। मिसेस सेवक, क्या करूं? मैंने तुम्हारी तरह दर्शन नहीं पढ़ा, यथार्थ को स्वप्न नहीं समझ सकती। यह गुण तो तत्वज्ञानियों में ही हो सकते हैं। यह मत समझो कि मुझे अपनी संतान से प्रेम नहीं है। खुदा जानता है मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या कष्ट नहीं झेले। उस समय तुम्हारे पापा एक दफ्तर में क्लर्क थे। घर का सारा कामकाज मुझी को करना पड़ता। बाजार जाती, खाना पकाती, झाड़ाई लगाती। तुम दोनों ही बचपन में कमज़ोर थे। नित्य एक एक रोग लगा रहता था। घर के कामों से ज़रा फुर्सत मिलती तो डॉक्टर के पास जाती। बहुधा तुम्हें गोद में लिए रातें कट जाती। इतने आत्मसमर्पण से पाली हुई संतान को जब ईश्वर से विमुख होते देखती हूँ तो मैं दुख और क्रोध से बावली हो जाती हूँ। तुम्हें मैं सच्चा, ईमान का पक्का, मसीह का भक्त बनाना चाहती थी। इसके विरुद्ध जब तुम्हें यीशु से मुंह मोड़ते देखती हूँ, उसके उपदेश, उसके जीवन और उसके अलौकिक कृत्यों पर शंका करते पाती हूँ तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यही इच्छा होती है कि इसकी सूरत न देखूं। मुझे अपनी मसीह सारे संसार से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। सोफिया, आपको यीशु इतना प्यारा है तो मुझे भी अपनी आत्मा, अपना ईमान उससे कम प्यारा नहीं है। मैं उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सह सकती। मिसेस सेवक, खुदा तुझे इस अभक्ति की सज़ा देगा। मेरी उससे यही प्रार्थना है कि वह फिर मुझे तेरी सूरत न दिखाएं। यह कहकर मिसेस सेवक कमरे से बाहर निकल आई। रानी और इंदु उधर से आ रही थी। द्वार पर उनसे भेंट हो गई। रानी जी मिसेस सेवक के गले लिपट गई और कृतज्ञता शब्दों का दरिया बहा दिया। मिसेस सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आई, लेकिन रानी को मानव चरित्र का ज्ञान न था। इंदु से बोली, देख, मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी न करें। मिसेस सेवक, आप मेरी खातिर से सोफिया को अभी 2-4 दिन यहाँ रहने दें। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ है और न उसकी कुछ सेवा ही कर सकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं स्वयं उसे आपके पास पहुँचा दूँगी। जब तक वह यहाँ रहेगी आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती है। धन्य है आप जो ऐसी सुशीला लड़की पाई। दया और विवेक की मूर्ति है। आत्मत्याग तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मिसेस सेवक, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती। आप जितने दिन चाहे शौक से रखें। रानी, बस मैं इतना ही चाहती थी। आपने मुझे मोल ले लिया। आपसे ऐसी ही आशा भी थी। आप इतनी सुशीला न होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते। एक मेरी इंदु है कि बातें करने का ढंग भी नहीं आती। एक बड़ी रियासत की रानी है पर इतना भी नहीं जानती कि मेरी वार्षिक आय कितनी है। लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं। हाँ, सैर करने को कह दीजिए तो दिन भर घुमा करे। क्यों इंदु, झूठ कहती हूँ? इंदु, तो क्या करूँ, मन भर सोना लादे बैठी रहूँ? मुझे तो इस तरह अपने देह को जकड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी, सुनी आपने इसकी बातें, गहनों से तो इसकी देह जकड़ जाती है। आइए अब आपको अपने घर की सैर कराऊं। इंदु चाय बनाने को कह दे। मिसेस सेवक, मिस्टर सेवक बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, देर होगी। रानी, वाह, इतनी जल्दी? कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर लीजिएगा। लंच करके हवा खाने चलें, फिर लौटकर कुछ देर गपशप करें। डिनर के बाद मेरी मोटर आपको घर पहुँचा देगी।